गुजरात स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे सामने आ गए हैं। गुजरात निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने शानदार प्रदर्शन किया है। एआईएमआईएम बीजेपी के गढ़ में पतंग उड़ाने में कामयाब रही। ये चुनाव इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि एआईएमआईएम ने पहली बार इस क्षेत्र में दमदार एंट्री की है और कच्छ के भुज में कमाल ही कर दिया। पहली बार एआईएमआईएम का खाता खुल गया। यहाँ ओवैसी के 3 उम्मीदवारों ने शानदार जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 1 में पार्टी के 3 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। सरफराज को कुल 3,705 वोट मिले, मुख्तार को 3,581 और रोशन को 3,370 वोट। गौरतलब है, बीजेपी के वर्चस्व वाले इस क्षेत्र में ओवैसी के दल का जीतना ये संकेत देता है कि अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में मतदाताओं ने पारंपरिक दलों के बजाय नए विकल्पों को चुनना शुरू कर दिया है। इस जीत के साथ ओवैसी की पार्टी ने कच्छ की राजनीति में अपनी जगह बना ली है और आने वाले समय में यहाँ मुकाबला और भी दिलचस्प होने के संकेत दिए हैं। हालांकि इस जीत के लिए ओवैसी ने जमकर चुनाव प्रचार किया था और मंच से सीधा पीएम मोदी को घेरा था। अब वो स्पीच भी वायरल है, तो चलिए आपको सुनाते हैं कि आखिर कच्छ रैली में ओवैसी ने क्या कुछ कहा था, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि स्पीच ने ही खेल पलट दिया है और एआईएमआईएम के 3 कैंडिडेट्स ने पतंग लहरा दी। दादा का बुलडोजर चलता है। मैं हमारे गुजरात के हमारे हिंदू भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, भुज और कच्छ की हमारी हिंदू मां और बहनों से पूछना चाहता हूं कि अगर मुसलमान की मस्जिद और घर पर अगर बुलडोजर चलेगा तो आपको क्या फायदा है? बताओ मुझे। क्या तुम्हारे बेटे को नौकरी मिल जाएगी? क्या तुम्हारी तनख्वाह में तुम्हारे इजाफा हो जाएगा? बताओ, अगर तुम्हारा फायदा हो रहा तो सबसे पहले मुझे मार दो। मैं मरने को तैयार हूं। अगर किसी हिंदू का फायदा होता है तो मार दो मुझे। आप खुद सोचो, ये हमारे हिंदू भाई बहनों की तौहीन है कि गुजरात का एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि हम मामा के बुलडोजर से मस्जिद और दरगाह पर बुलडोजर चला दिए। अरे बच्चों को स्कूल नहीं है, बेटियों के जिस्मों में खून कम है और आप मजा ले रहे हो उन चीजों का। एक बात सुन लो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, बाबा का बुलडोजर नहीं चलेगा इंशाअल्लाह ताला। बुलडोजर चलेगा? किसका बुलडोजर चलेगा? दादा का बुलडोजर चलेगा। सुनो हर्ष साहब, देश चलेगा तो बाबा साहिब के संविधान से चलेगा इंशाअल्लाह ताला। दादा की दादागिरी से देश नहीं चलेगा। जो दादा का नाम लेकर दादागिरी करेगा वो देश में अनार्की पैदा हो जाएगी। अगर तुम कह रहे हो कि बुलडोजर से किसी का घर तोड़ सकते हैं, मस्जिद तोड़ सकते हैं, जब तुम कानून को नहीं मानोगे तो कोई और को मानेगा कानून को? तुम सत्ता में रहकर कानून को नहीं मानोगे और ओवैसी को बोलेगे कानून मानो। तुमको पहले कानून को मानना पड़ेगा क्योंकि तुम बाबा साहिब के संविधान पर कसम खाए हो कि देश को और गुजरात को चलाओगे तो संविधान के मुताबिक चलाओगे। संविधान से गुजरात और देश चलता है, दादा के बुलडोजर से चलेगा। तो याद रखो, आज तुम सत्ता में हो। तारीख बताती है कि लोग कहते थे कि इंदिरा का इख्तिदार खत्म नहीं होगा। इंदिरा गांधी का इख्तिदार खत्म हुआ, तुम सत्ता में आए और सत्ता सबके पास नहीं रहती है। ये कुदरत का निजाम है। अल्लाह कभी इसको इख्तिदार से नवाजता तो कभी किसी और को इख्तिदार से नवाजता। अगर तुम बुलडोजर को समझते हो कि इंसाफ है तो फिर बुलडोजर सब पर चलेगा। ये वक्त की बात है, वक्त की बात है। तुम इतना अहंकार का शिकार मत हो जाओ कि अपने आप को कानून समझो। मैं तो गुजारिश करूंगा हमारे गुजरात के हिंदू भाई बहनों से, इसमें क्या फायदा है आपका? बताओ हमको। किसी का मस्जिद तोड़कर किसको इत्मीनान मिलता है? बताओ।
उस जगह पर भी अल्लाह खुदा की प्रार्थना होती है, आपकी मंदिर में भी आप अपने अकीदे के मुताबिक आप अपनी इबादत करते हैं। किसी की दरगाह को तोड़कर क्या फायदा होगा? जो 1000 साल पहले उसकी खबर बनाई गई, उसको तोड़कर तुमको क्या मजा आता होगा? आता होगा, मगर अगर जिसके दिल में धड़कता हुआ दिल होगा, जो इंसान होगा, वो इन चीजों को देखकर तकलीफ महसूस करेगा। जिसके दिल में सीना नहीं है वो मजे ले ले। ना मैं किसी मस्जिद के पर बुलडोजर देख सकता हूं, ना किसी मंदिर पर बुलडोजर देख सकता हूं, ना किसी मुसलमान के घर पर बुलडोजर देख सकता हूं, ना किसी हिंदू के घर पर बुलडोजर देख सकता हूं। इंसाफ होना चाहिए, और इंसाफ का तकाजा यह है कि दादा का बुलडोजर नहीं, बाबा का संविधान से चलना चाहिए। ये गुजरात की सरकार को बताना पड़ेगा, संविधान से चलाएंगे या बुलडोजर का इस्तेमाल करेंगे। और फिर यहां पर इस वार्ड में 40 साल से भूज में बीजेपी की सरकार है, दिखाने को कुछ नहीं है, दिखाने के लिए कोई काम नहीं है। साफ पीने का पानी नहीं आता यहां पर। जलजला आया खसरा ग्राउंड में, वहां के लोग परेशान। कुछ दिखाने का काम नहीं है, बस मुसलमान को दिखाओ, ओ ये देखो ये देखो ये आ रहा है। अरे भाई कब तक डराओगे? डिस्टर्ब एरियाज एक्ट कानून बना दिए, कांग्रेस बनाई थी 1986 में, और 25 साल से वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस का कैंडिडेट कामयाब हुआ। अरे भाई साहब आपने क्या काम किया? नहीं, मैंने मुसलमानों को डरा के वोट हासिल किया। अब ओवैसी आकर कह रहा है कि वार्ड नंबर 1 में डर की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर इंशाअल्लाह पतन पर बटन दबेगा और मजलिस का उम्मीदवार कामयाब होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपके डिप्टी सीएम साहब से भी कहना चाह रहा हूं कि ट्रंप ने भारत को अंग्रेजी में रीट्वीट करके कहा कि भारत बुरा स्थान है, नारक चिड़र है, यानी हेल होल है। इस पे बोलो ना यार, तुम ट्रंप से क्यों डरते? बोलो ट्रंप पे। ट्रंप तो किसी का पप्पा तो नहीं है, गोरी चमड़ी का पागल है, जालिम है। हम बोल रहे हैं नहीं, ट्रंप को नहीं बोल सकते, ओवैसी को बोल सकते हैं। मैं तो भारत का हूं, ट्रंप तो अमेरिकी है, नहीं अमेरिका नहीं बोल सकते। अरे ट्रंप बोल दिया कि मैं जंग रुका दिया, ये बोलते ही नहीं है कुछ। यहां पर आकर बोलना था, ए पाकिस्तान सुन ले, दोबारा हरकत करेगा तो 9 रनवे नहीं पूरे एयरपोर्ट को खात्मा कर देंगे ब्रह्मोस से। मगर नहीं बोलेंगे, नहीं ट्रंप नाराज हो जाएगा। अरे ट्रंप से डरने वालों, तुम हमको बुलडोजर से डराते। हम मर जाएंगे मगर सर नहीं झुकाएंगे किसी जालिम के आगे इंशाअल्लाह ताला। जमहूरियत के दायरे में रहकर हमको अपनी लड़ाई लड़ना है।